प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 8th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में हम 11वां चैप्टर कर रहे हैं, जिसका नाम है बल एवं दाब। बल और दाब बेटा देखो, चैप्टर जो है आपके लिए 5वीं के बाद नया ही है। 5वीं थोड़ा सा पढ़ा हुआ आपने प्रेशर एंड फोर्स के बारे में। तो बल और दाब क्या है, किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हम इस लेसन में देखेंगे। कक्षा 7 में आप सीख चुके हैं कि वस्तुएं गति कैसे करती हैं। क्या आप जानते हैं कि हम यह कैसे निश्चित करते हैं कि वस्तु दूसरी वस्तु तेज चल रही है। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी सूचित करती है। ठीक है ना, क्या दिखाती है? एकांक समय चली गई दूरी दिखाती है कि मतलब इकाई समय में वो चीज़ जो है ना कितनी दूर गई है। आप ये भी जानते हैं कि ज़मीन पर लुढ़कती हुई गेंद जैसे कोई गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है। ठीक है ना, कभी कभी यह अपनी गति की दिशा को बदल भी सकती है। यह भी संभव है कि गेंद धीमी हो जाए, अपनी दिशाएं बदल ले। क्या आपने कभी सोचा है कि गतिशील वस्तु धीमी या तेज क्यों हो जाती है, अथवा अपनी गति को दिशा कैसे बदलती है ना? चलती रुक जाती है, रुकती रुकती चल जाती है। आइए अपने प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को स्मरण करें। किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए क्या करते हैं? किसी गतिशील गेंद को और अधिक तेजी से चलाने के लिए आप क्या करते हैं? एक गोली गेंद करने के लिए गेंद को किस प्रकार रोकता है? क्षेत्र रक्षक जो है बल्लेबाज द्वारा हिट की गई गेंद को कैसे रोकते हैं? हॉकी के खिलाड़ी हॉकी के हॉकी से प्रहार करके किसी गतिशील गेंद की दिशा को बदल देता है। इन सभी स्थितियों में गेंद की दिशा को तेज व धीमा कर दिया जाता है, अथवा इनकी गति की दिशा भी बदल जाती है। यह हम प्राय देखते हैं कि किसी गेंद को धक्का देते हैं तो फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं तो प्रहार करते हैं, तो उस पर बल लगता है। यह बल क्या है? किसने देखा है बल? ये बल दिखाई देगा हमें, या तो वस्तु चल पड़ेगी, या वस्तु में स्थिति बदल देगी। ठीक है ना बेटा, या फिर वो गोल गोल घूमना शुरू कर देगी। जिन वस्तुओं पर धीमी आगे देखिए बेटा, हम थोड़ा स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। इसमें हम प्राय कहते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का मारते हैं, फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं तो उस पर बल लगाया जाता है। बल क्या है? जिन वस्तुओं पर वह लगाया जाता है उन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस अध्याय में हम ऐसे प्रश्नों का उत्तर खोजेंगे। उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि क्या है? क्रियाएं हैं जो प्राय कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इनमें से प्रत्येक कार्य प्राय वस्तु की गति में किसी दिशा में होता है। वस्तु की गति में किसी किसी दिशा में होता है। क्या इन शब्दों की जगह एक या अधिक अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? आइए देखते हैं। जैसे मान लो एक वस्तु को धक्का मारा, एक वस्तु को रोक लिया। ठीक है, तो ये सारणी दिखा रखी है 11.1 में। मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना। तो हमने क्या किया है? धक्का दिया है ना। ठीक है, धक्का देंगे, खींचेंगे और फिर उठा के इस स्थान से उस स्थान करेंगे। दरवाजे को खोलना या बंद करना। देखो बेटा, आकर्षण क्या होता है? अपने से दूर धकाना, और अभिकर्षण क्या होता है? अपने ओर खींचना। तो दरवाजे को खोलना या बंद करना क्या है? उसमें अपकर्षण भी है, अभिकर्षण भी है। कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना है ना बेटा, अपन ने खींच रहे हैं तो अभिकर्षण आएगा इसमें। फुटबॉल खिलाड़ी का पेनल्टी किक लेना। ठीक है ना बेटा, तो इसमें भी क्या है? अपकर्षण है। एक गेंदबाज द्वारा क्रिकेट के बॉल पर प्रभाव करना, ये अपकर्षण है। अपने से दूर जा रही वस्तु, लदी हुई बैलगाड़ी को चलाना। ठीक है बेटा, ये भी कहाँ जा रही है? अपने गंतव्य की ओर जा रही है, और ये भी क्या है? अभिकर्षण ही है। किसी मेज की दराज को खोलना। ठीक है बेटा, अपने ओर खोलना है तो क्या कहलाएगा बेटा? वो भी अभिकर्षण कहलाएगा। क्या आपने ध्यान दिया है कि इनमें से प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण या अपकर्षण अथवा दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अथवा तीनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? क्या हम एक दूसरे को
क्या हम इससे एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उससे धक्का देना या खींचना ज़रूरी है? ठीक है ना बेटा। क्या बिना कुछ किए हम लोग वस्तु को गति में नहीं ला सकते? विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। तो बल क्या होता है बेटा? किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या बल को खिंचाव कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति जो है वो बल लगाने के कारण होती है। वस्तु पर बल कब लगता है, आइए याद करें। ठीक है बेटा, अभी पहले कह रही थी ना, जैसे कि मान लीजिए कक्षा 6 मैंने पढ़ा कि चुंबक एक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर खींचता है। क्या अपकर्षण भी खिंचाव है? किसी वस्तु चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं? प्रतिकर्षण तो पता है बेटा, है ना, कि नॉर्थ को साउथ को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। नॉर्थ साउथ नॉर्थ को अपनी ओर खींचते हैं। तो ये कह रहा है कि भाई क्या ऐसा बल लगाने के कारण, क्या पूछा इसने, देखिए, अतः हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति बल लगाने के कारण होती है। बल लगाने के कारण होती है। अतः वस्तु पर बल कब लगता है? प्रयास करें। वस्तु पर बल कब लगता है, आइए देखते हैं। इसमें है बल अन्योन्य क्रिया करता है। गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहा है व्यक्ति, ठीक है बेटा। इसमें दो लड़कियां हैं, वो झूल रही हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, तो दो लड़कियां हैं, वो एक दूसरे को अपने खींच रही हैं, दूर दूर जा रही हैं। तो इनकी अभिकर्षण और अपकर्षण दोनों हैं। इसमें देखिए पशु जो है अपने सारे बल के साथ इस किसान जो है बैल को खींच रहा है सॉरी, और ये पीछे को जा रहा है। तो इनकी अभिकर्षण, वो भी अभिकर्षण कर रहा है, बैल भी, और व्यक्ति भी अभिकर्षण कर रहा है, ठीक है बेटा। इन उदाहरणों में क्या एक बात देखिए, यहाँ पर दर्शाया कि दोनों पिछले लड़कियां एक दूसरे को पर बल लगा रही हैं। क्या आप ये बात आसानी समझ सकते हैं? यह गाय पर भी लागू होती है। इन उदाहरणों से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं का होना ज़रूरी है, उनके बीच में अन्योन्य क्रिया होनी चाहिए। इस प्रकार की दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है, ठीक है बेटा। तो आगे हम पढ़ेंगे बल की खोजबीन। तो आज की इस लेक्चर में इतना ही बेटा, आगे फिर करेंगे। इसे थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।